हेलो, वेलकम एवरीवन टू दिस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। आज हम शुरू कर रहे हैं एक जर्नी जिसमें हम देखेंगे कि कैसे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि आप इस कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं। पहले हम समझेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का डिफरेंस। फिर हम प्रैक्टिकल टूल्स सीखेंगे, जैसे गूगल साइट से वेबसाइट बनाना, गूगल एनालिटिक्स से परफॉर्मेंस ट्रैक करना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ से विजिबिलिटी इम्प्रूव करना, गूगल सर्च कंसोल से आप अपनी वेबसाइट मैनेज करना सीखेंगे, सर्च इंजन मार्केटिंग एसईएम एंड गूगल एड से आप अपने कैसे पेड कैंपेन रन कर सकते हैं वो आपको सीखने को मिलेगा, और फेसबुक एड से सोशल मीडिया कैंपेन प्लान कर सकते हैं आप। तो अगर आप एक स्मॉल कैफ़े स्टार्ट करते हो तो कोर्स के एंड तक आप वेबसाइट बना पाओगे, उसको गूगल पे रैंक करवा पाओगे, एड्स रन करवा पाओगे और इंस्टाग्राम या फेसबुक पे उस कैफ़े को प्रमोट कर पाओगे। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल कोर्स। और डिजिटल मार्केटिंग समझने से पहले हमें मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सो व्हाट इज़ मार्केटिंग? सो मार्केटिंग रेफर्स टू एक्शंस अ बिजनेस टेक्स टू अट्रैक्ट एन ऑडियंस टू देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थ्रू हाई क्वालिटी मैसेजिंग। सो मार्केटिंग का मतलब होता है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना थ्रू मैसेजिंग, रिसर्च और कम्युनिकेशन। इसमें होता है कस्टमर्स की नीड समझना, उन तक सही चैनल के थ्रू रीच करना, चाहे वो टीवी हो, न्यूज़पेपर हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो। तो हम कस्टमर्स की नीड कैसे समझते हैं? रिसर्च के थ्रू और एनालाइज करने के बाद कस्टमर्स को। एनालाइज में क्या आता है कि नीड समझना, उनका एज ग्रुप समझना, वो क्या काम करते हैं, वो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, हाउस वाइफ हैं, वर्किंग विमेन हैं, कॉलेज या प्रोफेसर हैं, कौन से प्रोफेशन में, ये सब हमें कस्टमर्स की नीड समझते हैं। और जो प्रॉपर चैनल्स, ये न्यूज़पेपर, टीवी, इंटरनेट, अगर हमें ओल्ड कस्टमर तक जिनकी एज 60 से अबव है, अगर हमें उन तक रीच करना है तो वी विल जनरली यूज़ न्यूज़पेपर और टीवी। बट अगर हमारे कस्टमर्स कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, तो हम ज़्यादातर सोशल मीडिया या इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे। नाउ मार्केटिंग हैज़ 4 P's. सो दोज 4 P's आर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो आइए ये चारों के चारों पी को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। कोका कोला एक जैसे प्रोडक्ट हुआ सोडा का। आप लोग सब लोगों ने कभी ना कभी कोका कोला पिया होगा। तो ये एक प्रोडक्ट है सोडा का। इसका प्राइस क्या है? अफोर्डेबल है, ये हर कोई ज़्यादातर ख़रीद पाता है। प्लेस ये हर जगह अवेलेबल होता है, गांव हो, शहर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, रेस्टोरेंट हो, हर जगह ये मिलता है। प्रमोशन, हमें इसका प्रमोशन है एडवर्टाइजिंग हर जगह देखने को मिलती है, चाहे टीवी हो, न्यूज़पेपर हो, सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, हमें कोका कोला के ऐड हर जगह दिखते हैं, उसके होर्डिंग भी हमें दिखते हैं। तो ये जो 4 P's हैं ये हमारे दोनों तरह की मार्केटिंग में कॉमन होते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो या डिजिटल मार्केटिंग। सो व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? सो डिजिटल मार्केटिंग इज़ द टाइप ऑफ मार्केटिंग दैट यूजेस द इंटरनेट and digital technologies such as computers, mobile phones and other digital media and platform to promote products and services. तो डिजिटल मार्केटिंग जैसे कि नाम ही बता रहा है, तो इसमें हम मार्केटिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म सच एज कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, ईमेल, सोशल मीडिया और सर्च इंजन का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को हम एडवर्टाइज या प्रमोट कर सकते हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अमेज़ॉन पे जब आप एक प्रोडक्ट देखते हो तो बाद में वही प्रोडक्ट का ऐड आपको फेसबुक या यूट्यूब पे दिखाई देता है। ये आप लोगों ने ज़रूर ऑब्ज़र्व किया होगा, नोटिस किया होगा। मैं भी बहुत ज़्यादा नोटिस करती हूँ कि अगर मैं कोई प्लांट ख़रीदना चाह रही हूँ, मैं प्लांट का एक्सप्लोर करती हूँ गूगल पे, तो मुझे उसका ऐड तुरंत ही, अगर मैं उसके बाद फेसबुक खोलती हूँ तो मुझे फेसबुक पे भी बहुत सारे जो कंपनी है या ऐप है उनका ऐड दिखाई देता है कि यहाँ पे प्लांट बिक रहे हैं, यहाँ पे प्लांट बिक रहे हैं। इंस्टाग्राम पे भी सेम दिखता है, यूट्यूब पे भी ये दिखता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? रीमार्केटिंग। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये टारगेटेड है, मेजरेबल है और इंटरेक्टिव है, जो आपको अपने कस्टमर के साथ ज़्यादा पर्सनल कनेक्ट देता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग, क्योंकि ये कस्टमर की नीड्स को स्पेसिफिक है।
ये ऐसे नहीं है कि अगर मुझे प्लांट्स की ज़रूरत नहीं भी है तो भी मुझे दिखाई दे रहा है, पर ये इसने समझ लिया है कि मुझे प्लांट्स की ज़रूरत है और मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो इसलिए मुझे वो ऐड दिखाई दे रहा है। अगर फेसबुक कोई और देखेगा उसे वो ऐड नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उनको नहीं ज़रूरत है उसकी या वो इंटरेस्टेड नहीं है, पर क्योंकि मेरी नीड है वो और मेरा मन है ख़रीदने का, तो इसलिए मुझे दिखाई दे रहा है। Now let us try to understand the components of digital marketing. So digital marketing के main components ये सब हैं. So first is social media marketing. और इसमें क्या आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग में, जैसे कि नाम ही बता रहा है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम टू रीच देयर टारगेट ऑडियंस। तो अगर उन्हें अपनी प्रोडक्ट्स प्रमोट करने होंगे या कोई अपनी सर्विसेज प्रमोट करनी होंगी तो वो किसको टारगेट करेंगे, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। उसके बाद आती है आपकी ईमेल मार्केटिंग, जिसमें जो भी टारगेट कस्टमर होते हैं हम उनको ईमेल मैसेजेस भेजते हैं, या जो भी अपडेट आता है हमारे प्रोडक्ट का, या हमें अगर कोई अपना प्रोडक्ट मार्केट करना है तो हम अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को ईमेल भेजते हैं। थर्ड इज़ एसएमएस मार्केटिंग। एसएमएस मार्केटिंग में आप लोगों ने देखा ही होगा, हमारे पास क्विक अलर्ट्स आते हैं, कभी कभी क्विक अपडेट्स भी आते हैं, या कोई सेल है या कोई डिस्काउंट ऑफर चल रहा है तो उसके सारे ये एसएमएस के थ्रू हमें मिलता है। फिर नेक्स्ट है मोबाइल मार्केटिंग। सो मोबाइल एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, जो भी ऐप्स में आप गेम खेलते हो या कोई ऐप यूज़ करते हो तो उसमें आपको बीच बीच में ऐड दिखाई देते हैं, तो वो सब क्या हो गया, मोबाइल मार्केटिंग। तो हम अपना प्रोडक्ट उसमें प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट इज़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आजकल बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आजकल बहुत पॉपुलर हो गए हैं। क्योंकि वाई दे आर पॉपुलर, बिकॉज इनके पास बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, इनके पास बहुत बड़ा फ़ैन बेस है। तो हम इसमें जब मार्केटिंग करनी होती है तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कोलैबोरेट विद दीज इंडिविजुअल्स, और उससे क्या होगा, हमारा जो ब्रांड का एक्सपोजर होगा वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि इनके लाखों की तादाद में इनके फ़ैन होते हैं। तो अगर हम हमारा प्रमोट करेंगे, ये फीडबैक देंगे हमारे प्रोडक्ट पे अच्छा, तो वो कस्टमर्स इनके वर्ड्स को ट्रस्ट करके दे विल ऑल्सो बाई आवर प्रोडक्ट्स। एंड लास्ट इज़ वीडियो एडवर्टाइजिंग। एज द नेम सजेस्ट, इसमें क्या करते हैं, वी मेक कंटेंट in the video about our product and just post it on YouTube or other platforms. तो इसमें हम अपने प्रमोशन वीडियो कंटेंट के थ्रू करते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई शू का ब्रांड है, मैंने अपना एक शूज़ का ब्रांड लॉन्च किया है और मुझे इसे प्रमोट करना होगा, तो मैं ये नहीं करूँगी, ना मैं ईमेल करूँगी, ना मैं बल्क एसएमएस करूँगी, ना मैं मोबाइल करूँगी, क्योंकि ये मेरे लिए इफेक्टिव नहीं है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, वीडियो एडवर्टाइजिंग भी कर सकती हूँ उस प्रोडक्ट के सारे बेनिफिट बता के। या मेरे लिए सबसे इफेक्टिव क्या रहेगा, इफ़ सपोज आई कोलैबोरेट विद सम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और जिनका स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट है, सो आई कैन रिक्वेस्ट देम टू यूज़ माई शूज़, और फिर उसके ऊपर वो अपना फीडबैक, ओपिनियन, अपने जो उनके फ़ैन फॉलोइंग है वो वीडियो डाल सकते हैं। तो क्योंकि वो क्या होगा, अगर वो कुछ बोलेंगे तो दे विल इमीडिएटली ट्रस्ट देयर वर्ड्स कि अगर ये बोल रहे हैं तो ये प्रोडक्ट अच्छा ही होगा, तो और ऑटोमेटिकली मेरा जो प्रोडक्ट है उसको बहुत बड़ा एक्सपोजर भी मिलेगा। बट एज़ कम्पेयर टू शूज़, इफ़ सपोज आई एम रनिंग अ स्मॉल बुटीक इन अ स्मॉल टाउन और मैंने अपना दिवाली का कलेक्शन लॉन्च करने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि माई कस्टमर शुड बी अवेयर अबाउट माई दिवाली कलेक्शन, सो व्हाट आई नीड टू डू, आई डोंट हैव टू गो टू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आई डोंट हैव टू डू ईमेल और समथिंग लाइक दैट। व्हाट कैन आई कैन यूज़ सिंपली माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो मैं क्या करूँगी, एक रील बनाऊँगी अपने सारे प्रोडक्ट्स की, वीडियो ले लूँगी जो भी मैंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं अपने शॉप पे, और मैं उसकी रील अपने जो मेरा शॉप है उसका इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक पेज पे डाल दूँगी और उससे मेरी मार्केटिंग हो जाएगी। ओके, सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग। सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन से मीडिया इस्तेमाल करते हैं, न्यूज़पेपर, टीवी, बिलबोर्ड, होर्डिंग एक्सेट्रा। इसकी जो टारगेटिंग होती है वो लिमिटेड होती है और कॉस्ट ज़्यादा होती है, और रिजल्ट्स ट्रैक करना भी मुश्किल होता है। जैसे कि अगर टीवी पे कोई ऐड आ रहा है तो वो हर व्यूअर को दिखाई देगा, चाहे वो आपका टारगेटेड कस्टमर हो या नहीं हो। जबकि डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है, वो डिजिटल चैनल्स के थ्रू होती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होती है, और इसकी कॉस्ट भी लो होती है, और इसका रिजल्ट्स को हम मेजर कर सकते हैं, और ये सिर्फ इंटरेस्टेड ऑडियंस को ही टारगेट करता है। जैसे कि अगर मेरा योगा स्टूडियो मैंने फेसबुक ऐड पे डाला तो सिर्फ मेरे अपने सिटी के इंटरेस्टेड लोगों को ही टारगेट कर सकती हूँ मैं,
और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, डिजिटल मार्केटिंग फ्लेक्सिबल होती है कि अगर डिजिटल मीडिया पे मैंने कोई अपना ऐड दिया तो मैं वो इंस्टेंटली अपडेट कर सकती हूँ, इमेज को, टेक्स्ट को, बजट को चेंज कर सकती हूँ और रिजल्ट्स हमारे रियल टाइम ट्रैक होते हैं। जबकि इसमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये रिज़ल्ट ट्रैक नहीं होते, ना हमारा डायरेक्ट इंगेजमेंट होता है हमारे जो कस्टमर्स हैं उनसे, कम्युनिकेशन भी डिले होता है, जबकि यहाँ पे इंस्टेंट कम्युनिकेशन होता है। तो ये सारे डिफरेंस हैं। आज का ये पार्ट 1 में हम लोगों ने ये सब सीखा। अभी नेक्स्ट पार्ट हमारा, नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा इसके ऊपर ही, उसमें हम सीखेंगे परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बारे में, मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में, और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जॉब मतलब रोल्स जो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे इस कोर्स में करने के बाद, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।